हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए यहाँ पे क्लास 10 सोशल साइंस का यहाँ पे ओरिजिनल पेपर लेकर के मैं आ चुका हूँ। ये यहाँ पे आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ ये 100% ओरिजिनल है। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग को बता देते हैं कि इस बार जो आप लोग का एग्जामिनेशन हो रहा है इसमें टोटल 80 मार्क्स होते हैं सोशल साइंस में। और इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव की संख्या जो दी गई है वो है 48 और इसमें से मात्र आप लोग को 40 का आंसर करना है। तो आप 1 से 48 तक में कोई भी 40 प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे तो यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली याद रखिएगा कि ये जो जितना भी यंग इटली से संबंधित ज़्यादातर जो है आप लोग का यंग इटली हो गया, यंग यूरोप हो गया, ये सब मेजनी ने इसका स्थापना की थी, तो मेजनी हो गया। अगला है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था। तो यूनान के लिए। अगला है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो किया था नेपोलियन III ने। आप लोग को इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सारा का सारा आप लोग का जो शुरुआती चैप्टर है उसी से यहाँ पे सारा का सारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन है और साथ ही सारा इम्पोर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन कभी न कभी एग्जामिनेशन में आ चुका है। अगला है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो 20 मार्क नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का 100% एक्यूरेट। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था आपका ऑस्ट्रिया में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी जो आते हैं वो आते हैं यूरोप महादेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना जो गठन किया गया था वो हुआ था आपका रूस में और ये किया गया था ट्राटस्की के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो ये हुआ था नवंबर 1917 में। याद रखिएगा इसको अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि पुराने कैलेंडर में ये था अक्टूबर महीना, ठीक है। अगला है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जो जार का जो अर्थ होता है वो होता है रूस का सम्राट, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये अगर ये लेना है तो अगर आपको ये ओरिजिनल पेपर लेना है तो आप लोग को टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग ज्वाइन करिए। यहाँ के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे अपलोड करूँगा उसके बाद मैं आप लोग को सारा का सारा पेपर जो है यहाँ पे टेलीग्राम पे आप लोग के लिए डाल दूँगा। साथ ही इसका तुरंत ही थोड़ी देर में सब्जेक्टिव भी आने वाला है तो उसको भी आप लोग देखिएगा। यहाँ पर हम लोग अगला देखेंगे तो नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। तो कंबोडिया के, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ जो आंदोलन था वो था क्रांतिकारी धार्मिक था। अगला यहाँ पर है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंबोडिया में। अगला है कोसुथ कहाँ का राष्ट्रवादी नेता था। तो कोसुथ जो थे वो थे आपका हंगरी के, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के मुख्य कारण क्या होती है। तो यहाँ पे सामाजिक विभेद जो किया जाता है उसमें सबसे प्रमुख होती है वो होता है जाति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला हम लोग देखेंगे तो इनमें से कौन नस्लवाद के विरोध में थे। तो इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पीटर नॉर्मन, जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ तीनों ही इसके खिलाफ में थे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है आप लोग का महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम कहाँ मिला था। तो महिलाओं को जो सर्वप्रथम जो वोट देने का अधिकार मिला था वो मिला था इंग्लैंड में। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला आता है, यहाँ पर है संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो संघीय शासन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका से। अगला है सत्ता की साझेदारी में सबसे जीवंत स्वरूप कौन है। तो इसका सबसे जीवंत स्वरूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजनीतिक दल। अगला यहाँ पर है सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या हुआ। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकतंत्र को सशक्त बनाना। अगला हम लोग देखेंगे तो मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध के रूप में किस आधार पर हुआ था। तो इसको जो है नस्ल के आधार पर इसका विरोध किया गया था। अगला है 70 के दशक के पूर्व भारत की राजनीति में किस जाति का वर्चस्व रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण जाति का जो है इसमें वर्चस्व रहा है। अगला यहाँ पर है भारतीय स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की मौजूद संख्या कितनी थी। तो उस समय था आप लोग का
यहाँ पे 562 करेक्ट, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 563, तो 563 में आप लोग टिक लगा लेंगे। अगला यहाँ पर है मैक्सिको के, और ये तो हो ही गया है। यहाँ पर अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कृषि क्षेत्र को जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। अगला है इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था उपस्थित है? तो यहाँ इसमें जो दिया गया है उसमें भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ ना तो पूर्ण रूप से साम्यवादी है और न ही पूर्ण रूप से पूंजीवादी है। अगला है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में अगर बात किया जाए जीवन यापन का मुख्य साधन वो होगा कृषि। यहाँ के अधिकतर यानी कि लगभग 80% जनसंख्या यहाँ की है वो कृषि पर लगी हुई है। अगला है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में शुरुआती टाइम का अगर बात किया जाए योजना आयोग का गठन तो वो हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है गरीबी की कुचक्र अवधारणा किसने बतलाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रैगनर नक्स ने। अगला है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो राष्ट्रीय आय का अगर सृजन का बात किया जाए तो इसका आप लोग का हो जाएगा सही वो हो जाएगा उत्पादन क्रियाओं द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में सबसे पहले सन 1868 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं विकसित देश। अगला हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है? तो इसमें आपको दिया गया है आय गणना, व्यय गणना, उत्पादन गणना सभी होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है 34वां नंबर, वो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इसका आकलन करता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसका आकलन किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा का हम लोग उपयोग बार बार कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन है, ये नवीन यहाँ पे संसाधन है। उसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं तो अगला यहाँ पर है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो इसमें आप लोग देखिएगा तो इसमें कपास का जो खेती होता है उसके लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। अगला हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पे सवाल है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार है। अगला है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है नीला ग्रह। अगला है किस राज्य में वन की सबसे अधिक विस्तार है? तो एमपी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। अगला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्किम में। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा इंद्रपुरी जो है यहाँ पे, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला हम लोग देखेंगे किस खनिज के उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को। अगला है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए यहाँ पे बॉक्साइट का यूज होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ये हो जाएगा याद रखिएगा हमेशा चूना पत्थर। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है अगला यहाँ पर है पंजाब में भूमि निम्नीकरणीय के मुख्य कारण कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे अधिक सिंचाई। अगला है नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो नदियों में है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नदी की तली में अवसाद का जमाव। अगला है सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा जो होता है वो प्राकृतिक आपदा है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 48 में आप लोग को 48 क्वेश्चन बता दिए हैं और आप लोग को मात्र 40 का आंसर करना है। तो आप लोग के लिए एक मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया है, 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिया आप लोग को, इसमें से कोई भी क्वेश्चन 40 बना लेना है। अब यहाँ पे इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो बहुत जल्द ही तुरंत ही 15 से 20 मिनट में बाद आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।